बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और मेरा सलाम पहुँचे आप सबको। मेरी ज़िंदगी के भी मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो ज़ाहिर है आज से को 15-20 साल पहले का वक्त था। उस वक्त ख़ुद अपनी जवानी भी और थोड़ा लर्न करने का भी और इस यूथ को करीब से देखने का भी मौका मिलता था। तब मेरे पास लोग अपने करियर के लिए भी आते थे, अपने ज़ाती मसाइल के लिए भी आते थे। मुझे याद एक बहुत ही अच्छे घर की बच्ची मेरे पास आई और उसको लोग उसकी गाड़ियों की वजह से पहचानते थे। तो उसने आके अपना जो मसला बयान किया वो बिल्कुल अजीबोगरीब था। बाकी लड़कों का वो मसला नहीं था। इनफैक्ट उसने जिस लड़के से मोहब्बत की हुई थी या जिसको अपने वो करीब जानती थी वो बहुत खुश शक्ल था, बहुत खुश अदा था, पढ़ाई में भी बहुत तेज़ था, पर वो नज़र नहीं उठाता था और बाकी लड़कियों को देखता भी नहीं था। लेकिन इसके साथ वो इतना अच्छा था, यानी जैसे पूछता हो। और सम टाइम तो लोग उसको कहते थे कि ये उसका पालतू है। वो यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी जहाँ कॉरिडोर्स होते हैं वहाँ बेंच वहाँ बैठी होती थी तो वो उसके जूते भी पहना देता था, वो जो उसके बकल होते हैं वो भी बंद कर रहा होता था। और मुझे ये तब भी लगता था, आज तो हर चूँकि ज़िंदगी मैंने ज़्यादा देखी है, तो लगता था कि ये बिल्कुल टेलेंट था, प्लान था। उसने उस लड़की के दिल को ऐसे अपनी मुट्ठी में लिया हुआ था कि इतनी दौलतमंद होने के बावजूद, इतने बड़े घर से होने के बावजूद बाकी लड़के उससे अगर मोहब्बत का इजहार करते होंगे तो लफ्ज़ों से करते होंगे, पर यूँ उस पर डुल जाना या सिर्फ उसी को इतना बड़ा बना लेना, ये सबके बस की बात नहीं होती। उस लड़की ने उसके सारे अखराजात बर्दाश्त, उसका मेरा ख्याल सिर्फ उसने एक सेमेस्टर के पैसे दिए थे, बाकी सारे सेमेस्टरों की फ़ीस उस लड़की ने अदा की। उसको मोटरसाइकिल लेके दिया। वो करीबी हमारे जजेस कॉलोनी होती थी ठोकर न्याज बेग के साथ, वहाँ उसको घर लेके दिया जिसमें वो रहता था। ख़ुद भी कभी कभी वो चली जाती थी। जब ये लड़का थोड़ा बदलने लगा, उस वक्त आखिरी सेमेस्टर था, लड़की का भी चल रहा, तो वो रोती हुई पास आई कि सर नो, ये बदल रहा है। और अच्छा, ये इतना मुख्तलिफ फिनोमिना था कि आप यूँ समझिए कि मेरे लिए भी हैरत की बात थी। खातिन हज़रात, इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं खुद पढ़ रहा था तो इस पैटर्न के चंद केसेस तब भी हमने देखे। ख़ास तौर पे जो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है, यहाँ जो अपर क्लास की बच्चियाँ वो ज़रूर आती हैं, बच्चे लोअर क्लास के होते हैं। वहाँ हमने एक आध लड़के को देखा, समटाइम उसकी जिस लड़की से मोहब्बत या ताल्लुक़ उसने उसको लूटा था, वो भी बिल्कुल यही पैटर्न था। और उस जब वो बैठे होते तो कहीं पीछे से कोई ना कोई बच्चा कुत्ते के बच्चे के बोलने की आवाज़ निकाल देते थे। अच्छा, जब ये आवाज़ निकलती थी तो क्लास में सब एक कहका लगता था, सब जानते थे कि ये आवाज़ किसके लिए निकली है। यानी बेसिकली जैसे पंजाबी में गुलर कहते हैं, जो कुत्ते का बच्चा होता है, तो ये आके पाँव चाटता है, साथ बैठता है और अपने मालिक के दिल को जीत लेता है। ये जो इस लेवल के लड़के हैं, अब जो पाकिस्तानी लड़कियां बैरून मुल्क जाती हैं, लाइक कनाडा में, ओस्लो में, अमेरिका में, बरतानिया में, उनको ऐसे लड़कों से बहुत वास्ता पड़ता है और उन्हें लगता है कि ये दुनिया में शहजादियां हैं। और वो कहती लंदन वाली लेडी डियाना, यानी उसकी खूबसूरती क्या खूबसूरती होगी, लेकिन ये लोग ऐसी लड़की को भी यकीन दिला देते हैं। सो मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस भी आए हैं कि बहुत ही नफीस, समझदार, अच्छे घरों की लड़कियों ने 15-15, 20-20 हज़ार डॉलर इन लड़कों के सेमेस्टरों पे ख़र्च किए, उनको गाड़ियाँ लेके दी, उनको घर लेके दिए हुए हैं, उनके नखरे सहती हैं, उनकी बदतमीज़ियाँ सहती हैं और उनको बहुत देर के बाद पता चलता है देवर चीटर्स। ये बने ही चीटिंग से होते हैं और उनके ख़मीर में चीटिंग होती है। वो उन्होंने ये आसान रास्ता पकड़ा होता है। अच्छा, ये दो तरह का काम करते हैं। किसी बहुत खुश शक्ल के साथ भी ये कर सकते हैं और जिसके बारे में इन्हें पता हो कि ये कम खुश शक्ल है लेकिन माली तौर पे बहुत आसूदा है, ये उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए या उसको अपने उस शीरे में डुबोने के लिए भी ये कारगर तरीका इख्तियार करते हैं। सो ए लड़कियों, जो थोड़ी समझदार हो और बहुत ज़्यादा ना समझ, हर वो लड़का जो आप पे डुल जाए, आप पे लफ्ज़ सारे ज़ाया करने लग जाए और आपको दुनिया के क्लियोपेट्रा से लेके आज की किसी हीर सियाल से मिला दे, उसकी बात को सच ना जाना करो, उसकी ज़रा डिमांड भी देखा करो। इन्हीं लड़कों में से अब थोड़े उनकी वुसअत और बढ़ गई है, वो अपनी बहनों से, अपनी माँ से भी आपकी बात करवाते हैं
और उनसे भी आपको पैम्पर कराते हैं, और पैम्पर कराते कराते खुद आपको महबूबा के दर्जे से बुलंद करके एक फिनांसर और एक घर के मेन सपोर्टर के रोल में ले जाते हैं, और आप कमाते हो या घर वालों से मंगवाते हो और पूरी बेवकूफ़ी के साथ इनको फीड करते जाते हो। अगर हम खुली डुली ज़ुबान में कहें तो बाज़ लोग ऐसे हैं जो कीप रखते हैं। ये बुनियादी तौर पे इनके अंदर खाते यही होता कि हमने एक फ़ीमेल कीप को रखा हुआ है, इस्टेब्लिश किया हुआ है, और समटाइम इनके फ़िज़िकल रिलेशन भी ये इंजॉय करते हैं, आपको वहाँ से भी मात देते हैं, आपको वहाँ से भी दीन दुनिया का नहीं रहने देते, लेकिन माली तौर पे और समाजी तौर पे तो आपकी जड़ें काट के रख देते हैं। जब कई सालों के बाद आपको उनकी खबर होती है तो फिर आपको बहुत दुख होता है। ऐसी लड़कियों को जो दुख है वो कई हफ्ते उनको उठने नहीं देता। एक तो आप डिसरिस्पेक्ट हुए होते हैं, दूसरा आपको ये पता चलता है कि जिस पे आपने एतबार किया या जिस पे आपने इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट की, इनमें ऐसे बेशर्म भी होते हैं कि जो आपसे कहेंगे अच्छा अब आखिरी सेमेस्टर है, ताल्लुकात तो टूट ही रहे हैं, इसको किसी अच्छे एंड पे ख़त्म करते हैं, तो चलें इस फीस को तो दो। ये अपनी बहनों से भी फ़ोन करा सकते हैं, ये अपनी माँ से भी फ़ोन करा सकते हैं। ये अंदर से इतने घटिया और बेशर्म होते हैं। और उस वक्त मुझे बाज़ ऐसी बच्चियों से कहना पड़ता कि खुदा के लिए जो आखिरी ट्रांजैक्शन है उसको रोको, चूँकि एक बुरे ताल्लुक़ को अच्छे एंड पे ख़त्म करने का कोई तुक नहीं है। इट वॉज़ अ बैड एक्सपीरियंस, इट वॉज़ अ बैड टेस्ट। ये तुम्हारा बुरा एक तजर्बा था, तो उसको अच्छे एंड पे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? या तो ना यो दिल में सोच कभी मैंने फिर एक दफ़ा बेइज्जत होना है, फिर डिसरिस्पेक्ट होना है, फिर इसे धोखा खाना है, तो ठीक है फिर आप उस ताल्लुक़ को लिंगर ऑन करो। लेकिन जब भी आपको पता चल जाए ऐसे लोगों का, अच्छा ये मुसलमान भी हो सकते हैं, ये नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। अभी जिन केसेस तक मेरी रसाई हुई या जो मुझ तक पहुँचे, ये मगरबी दुनिया में पाकिस्तानी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्हें हमारे हमसाया मुल्क का कोई लड़का ये अपने वजूद के एतबार से, अपनी गुफ्तगू के एतबार से, अच्छा ये चूँकि शिकारी बहुत अच्छे होते हैं, ये टिकटॉक से आपके दिल में उतर सकते हैं, ये फेसबुक से आपके, और ये जो दूसरा है इंस्टाग्राम, वहाँ से आपसे तारुफ इनका होता है, और फिर चंद दिनों के अंदर हमारे कान, मर्द हों या औरतें, सबके तारीफ़ के भूखे हैं। हमारी आँखें हमेशा जैसे तवाइफ नहीं होती तो तवाइफ को तवज्जो चाहिए होती है। हम भी शायद अंदर से पता नहीं क्या मुसीबत है, हमें भी हमेशा किसी ना किसी की तवज्जो चाहिए होती। तो जो तवज्जो का शीरा ड्रम भर के ले आए तो उसके बाद फिर हमको वो बाहर तो नहीं निकलने देता, फिर हम अंदर डुबकियाँ खाते रहते हैं और उसको लुटाते रहते हैं। पर ये बहुत बेइज्जती की बात है। आपके कुव्वत फ़ैसला की भी नाकामी है, आपकी निगाह की भी नाकामी है, आपके अखलाक की भी नाकामी है, आपके किरदार की भी नाकामी है। ये तजुर्बा या ये ताल्लुक़ जो है ये कभी भी दीवार पे लगाने वाला नहीं होता, ये छुपाने वाला होता है। और जब जब आप टूटते हो, गिरते हो, तो उस सदमे से आप अपनी किसी दोस्त को भी नहीं बता सकते कि मैं कैसे बेवकूफ़ बनी। वालिदैन को बताना तो बहुत दूर की बात है। कुछ ऐसे अहमक लड़कियां भी मैंने देखी कि जो सोचती हैं कि जो मैंने 15, 20, 25 हज़ार डॉलर ख़र्च किए हुए हैं तो उसको कहेंगे वापस करो, तो वो कहें ठीक है मैं वापस करता हूँ, तुम थोड़े से और भेजो। ये जितने थोड़े से आप और भेजोगे, आप सोचो उसके पास पैसे होते तो आपसे यूँ तो वो ना लूटता। तो जो लूटता रहा, इजी मनी थी, वो खर्च होती गई। उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तो अब आप जितने और दोगे वो भी सारे ज़ाया होंगे। एक गलती का जवाब मज़ीद गलतियों के ऊपर गलतियाँ नहीं होता। गलती से सीखने का सबसे अक्लमंदाना जो तरीका है वो यही होता है कि जिस लम्हे पता चले कि इट वॉज़ माई मिस्टेक, तो वहाँ रुक जाना चाहिए और दूसरे को ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि आपके दिल से, आपके दिमाग से, आपकी रूह से, आपकी जेब से, आपके पर्स से, आपके करियर से, आपके जज्बात से वो खेले और उस खिलवाड़ का मज़ा ले। इस मज़े को तो फ़ौरन रोकना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।